एस ब्लॉक को कंप्लीट करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एस ब्लॉक के हो गए थे। अब हम करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसा ब्लॉक जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगा वो करेगा आपका पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करेगा पी ब्लॉक में। द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी ऑर्बिटल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बार बार बोलते हुए एग्जाम में आती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी होती है वो क्या होती है, NS2 NP126। आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट को देख लो, उसकी आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी से मैच होती नजर आएगी। फॉर एग्जांपल हम एल्यूमिनियम को लेते हैं, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, तो ये है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p1। चलो कंपेयर करते हैं इसको इससे। कंपेयर करके आप देख पाओगे कि n की वैल्यू जो है वो क्या है, आपकी 3 है। दिस इंडिकेट दैट इट बिलोंग टू थर्ड पीरियड। ठीक है, किससे बिलोंग करेगा, थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। कौन, एल्यूमिनियम आपका। ठीक है, अच्छा और भी अगर आप चाहो तो किसी भी केस को इसमें डिस्कस कर सकते हो। जैसे मान लो सल्फर है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये देखो, इसको कंपेयर करो तो आपको पता लगेगा यहाँ भी n की वैल्यू 3 है, यानी सल्फर भी आपका थर्ड पीरियड। और पीरियड जो देखना है वो आप सीख चुके हो। अब हम ग्रुप देखना सीखेंगे। ग्रुप, अगर कोई कहे कि सल्फर कौन से ग्रुप में है, कैसे बताओगे? तरीका है, एक रूल है, NS इलेक्ट्रॉन NP इलेक्ट्रॉन, NS इलेक्ट्रॉन प्लस में NP इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दो और इनमें ऐड कर दो 10, आपका आंसर आ जाएगा। NS इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो ये 2 है। NP इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, इसमें 10 ऐड कर दो 16। तो आप उसी टाइम बता दोगे सल्फर कौन से ग्रुप में है, 16 ग्रुप में। एस ब्लॉक एलिमेंट हमने कल की क्लास में खत्म किया था, तो देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन देखकर आप बता पाओगे कि ये कौन से ग्रुप में है। जैसे ये देखो, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद क्या आएगा 3d और 4s। लेकिन फिलअप किसको करते हैं हम, 4s को। लिखते तो 3d पहले है, लेकिन फिलअप किसको करते हैं, 4s को। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो 4s2 है। ठीक है, तो यहां से पता लगता है आपका सेकंड ग्रुप है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होगा कल की क्लास में हमने किया ये आर्गन और उसके बाद क्या था 3d एंड 4s। तो आर्गन होता है 18 2 20 और ये 0। तो 4s2 जो है वो कंपेयर करो NS1 to 2 से। तो आपको कैसे पता लगा कि ये सेकंड ग्रुप में है, रेज योर हैंड। आप कैसे कह सकते हो कि ये सेकंड ग्रुप में है? कैल्शियम जो होता है वो सेकंड ग्रुप में होता है। कैसे? अगर मान लो NS1 आता है आपका आंसर, तो ये फर्स्ट ग्रुप है। NS2 आता है आपका आंसर, तो ये सेकंड ग्रुप है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ऐसे पहचान सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये तरीका होता है पहचानने का। NS1 है, देखो यहाँ क्या आया है 4s2 आया, तो लो सेकंड ग्रुप है ये। इसी तरह से
अगर पी ब्लॉक एलिमेंट को अगर आप देखोगे तो इसका तरीका है पहचानने का, NS इलेक्ट्रॉन NP इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर दो, आपका पता लग जाएगा ये कौन से ग्रुप में है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नंबर 1 इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पी ब्लॉक की बात हो रही है, 13 से लेकर 18 ग्रुप तक की बात हो रही है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका भाई, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहां मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं एंड मेटलॉइड भी होते हैं, यानी तीनों आपको मिल जाएंगे, मेटल भी, नॉन मेटल और मेटलॉइड भी। और तो और मैं एक आपको स्पेशल बात बता रहा हूँ, 17 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, फिर कल बाहर आई आंटी, ये ऐसा ग्रुप है जहां पर आपको मेटल भी मिल जाएंगे, नॉन मेटल भी मिल जाएंगे और मेटलॉइड भी मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर 2 सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव दे मोस्टली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, ये कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करने में माहिर है, यानी शेयरिंग ज्यादा करते हैं, जैसे Br2, जैसे Cl2, जैसे CCl4। ठीक है, ये शेयरिंग ज्यादा करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड ज्यादा बनाते हैं। एस ब्लॉक क्या बनाते थे, आयनिक। तीसरा पॉइंट, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो इस चैप्टर में अब डिस्कस होने वाली है बहुत जल्द। नंबर 4, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में जो होते हैं सारे मेटल्स होते हैं, और जैसे जैसे आप राइट में जाते हो तो कौन से कैरेक्टर आ जाते हैं, नॉन मेटल। जैसे नॉन मेटल है, क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है, लेफ्ट में देखोगे तो सारे मेटल दिखाई देंगे आपको, तो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है यहाँ आते आते। अच्छा, अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट, अगला ब्लॉक डी ब्लॉक। नंबर 1 पहला कैरेक्टर इसका डी ब्लॉक एलिमेंट का, या पहले तो इसका ना कैरेक्टर से पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं भाई। ऐसा ब्लॉक जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, डी ऑर्बिटल में, तो क्या कहते हैं इसको, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, अब द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी की आती है। क्या, n-1d 1 to 10 ns2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ns 0 से 2, ns 0 से 2, ये इसकी डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आप पिक करो, कोई भी एलिमेंट, आयरन 26 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, आर्गन 3d 4s, तो यहाँ 3d 4s करने के बाद 18 + 2 20 और ये 6। अब कंपैरिजन करके दिखाओ इसका और इसका, कंपैरिजन करके दिखाओ और बताओ n की वैल्यू क्या है, रेज योर हैंड। कंपैरिजन करो और बताओ n की वैल्यू क्या है, क्या ये n की वैल्यू, दोनों का कंपैरिजन करके। अभिषेक बताइए। 4 सर। शशांक बताइए। प्रिंस बताइए। 4। n की वैल्यू साफ साफ नजर आ रही है 4, या तो आप डायरेक्ट देख लो ns, इस n को कंपेयर कर लो, ये n की वैल्यू को इससे देख लो, n की वैल्यू 4 है, या n-1 को 3 से के इक्वल कर लो, n-1 = 3, तो n की वैल्यू यहाँ भी 4 है।
यानी आपकी n की वैल्यू पता लग गई 4 है, विच इंडिकेट दैट आयरन बिलोंग टू 4th पीरियड एवरी टाइम। आप इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। अब बात आती है, अब आयरन में कोई बता सकता है आयरन कौन से ग्रुप में है? आयरन कौन से ग्रुप में है? तो यहाँ एक ट्रिक है पता करने की कौन से ग्रुप में। कुछ नहीं करना, d इलेक्ट्रॉन और s इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, ऐड कर दो। d में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ऐड कर दो 8, यानी आपका ये बिलोंग करेगा किससे 8 ग्रुप। तो ग्रुप इज इक्वल टू 8। बड़ा सिंपल है, d इलेक्ट्रॉन और s इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, जो भी आंसर आएगा आपका वो ग्रुप आ गया। यानी आप अंदाजा लगाओ। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको मैं बोलूं एलिमेंट नंबर 115 एलिमेंट नंबर है, मुझे नहीं पता 115 का नाम क्या है, लेकिन आप पता है 115 की क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, कैसे, कल की क्लास में आपने सीखा है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी तो अब आप क्या कर सकते हो, n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपने n की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद n की वैल्यू निकल जाती है, जब भी ये रही n की वैल्यू। अगर आपने n की वैल्यू फाइंड आउट कर दी तो आपने क्या बता दिया, पीरियड बता दिया। अच्छा, अगर और ग्रुप कैसे निकालते हैं, ग्रुप निकालना हम ये लगातार सीख रहे हैं। बस आपको ये पता करना पड़ेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है। डी में एंटर करता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ में एंटर करता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, एस में एंटर करता है एस ब्लॉक एलिमेंट, पी में एंटर करता है पी ब्लॉक एलिमेंट। तरीका आपने पता ही कल ही क्लास में सीखा है। तो कुल मिला के हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई भी एलिमेंट दे दो, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट 78 कोई भी एलिमेंट दे दो, हम उस एलिमेंट का क्या बता सकते हैं, ये कौन से पीरियड में है, ये कौन से ग्रुप में है। यानी हम लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की इन द पीरियोडिक टेबल। अभी पीरियोडिक टेबल का रट्टा मारना बंद करो, हमें तो 2 मिनट में पता लग जाएगा ये कहाँ पे है ये एलिमेंट, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हमने आधी क्लास में सीखी है। तो अभी तक मैं जल्दी से रिवीजन करवाता हूँ कैसे कैसे हम बता सकते हैं ग्रुप के बारे में। ग्रुप सबसे मुश्किल बताते हैं। तो देखो एस ब्लॉक में ग्रुप कैसे बताते हैं, एस ब्लॉक में कैसे बताते हैं, NS1 आया है फर्स्ट ग्रुप, NS2 आया है सेकंड ग्रुप, बहुत आसान था। पी ब्लॉक में ग्रुप कैसे बताते हैं, पी ब्लॉक में क्या करते हैं, 10 में ऐड कर दो क्या, एस इलेक्ट्रॉन पी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसमें 10 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आपका, ग्रुप आ जाएगा, आइडेंटिफाई। इसी तरीके से डी ब्लॉक में क्या बताते हैं, डी ब्लॉक में बताते हैं हम अभी भी मैंने बताया कैसे, डी इलेक्ट्रॉन और एस इलेक्ट्रॉन, याद है ना, n-1 डी इलेक्ट्रॉन और यहाँ क्या है आपका NS इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, बस ये डी के और एस के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, जो भी आ गया वो ग्रुप आ गया। और सबसे आसान होता है एफ ब्लॉक, क्योंकि एफ ब्लॉक तो मैं कुछ करना ही नहीं, इसमें तो क्या लिखोगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक प्रेजेंट इन ग्रुप 3, यानी इसका आंसर तो पहले फिक्स हो गया। एफ ब्लॉक जब भी आ जाए, पता लग जाए एफ ब्लॉक एलिमेंट है, आपका ग्रुप क्या आ जाएगा, फिक्स है, थर्ड, तीसरे ग्रुप में है सारे एफ ब्लॉक, खत्म खेल यहीं पे, ठीक है ना। तो सबसे आसान कौन सा था, एफ का, फिर कौन सा था, एस का, उसके बाद पी और डी, ये आता है। तो आपको ग्रुप निकालना आ गया है, और जिसको अभी भी डाउट है तो वो अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, पी ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक में अब जैसे कॉपर है, चलो कॉपर को आइडेंटिफाई करते हैं, 29 कॉपर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एक्सेप्शन केस है 3D4S,
याद है सभी को? ये 9 और 2 नहीं, ये नहीं हो सकता, 9 और 2 नहीं होता। क्या होता है तो फिर? ये 10 और ये 1। चलो रेज योर हैंड, ये कौन से ग्रुप में है? कॉपर कौन से ग्रुप में है? रेज योर हैंड। कॉपर कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? 18 ग्रुप होते हैं। मानसी शर्मा बताइए। सर ओम शुक्ला बताइए। कनेक्टिविटी इश्यू है। सर 11। 11 करेक्ट आंसर है भाई, बिल्कुल जो आपने बताया है 11 वो करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल यार, 10 में एक को ऐड कर दो, ग्रुप आ गया आपका 11। कॉपर कौन से पीरियड में है? एन की वैल्यू, एन की वैल्यू। आपको पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? डी में गया है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? क्या होती है? n-1 d 1 to 10 ns 0 से 2। बुक में 1 से 2 दे रखा है, लेकिन आप 0 से 2 करना, ये करेक्ट है। ठीक है, तो आपकी n की वैल्यू क्या है? 4, which indicate that it belong to 4th period। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो आंसर को। रही बात कैरेक्टरिस्टिक की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसी के ही है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल आर मेटल, सभी के सभी मेटल्स होते हैं। ठीक है। नंबर 2, मोस्ट ऑफ देम फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, इनमें से बहुत से क्या बनाते हैं? कलर्ड कंपाउंड के नाम पे बड़े पॉपुलर हैं, कलर कंपाउंड बनाते हैं। क्रिम्सन रेड, येलो, ग्रीन, एप्पल ग्रीन, सारे कलर शो करते हैं अगर बंसन फ्लेम पे इसको चेक करें तो। नंबर 3, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इनका। नंबर 4, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी। अब आपको समझ में नहीं आएगा क्या होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने सुना होगा +2, लेकिन मैं बता दूं आयरन का +4 भी होता है, सॉरी +3 भी होता है। इसे फेरस बोलते हैं, इसे फेरिक बोलते हैं। ठीक है, आयरन के दोनों होते हैं इसमें। जस्ट ए मिनट। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी बोलिए। नहीं आज तो नहीं हो पाएगा, आप कल आ जाना। कल मैं आपको टाइम बता दूंगा, 11 से दोपहर में ही है, 11 से 2 के बीच में, या आप 2 बजे आ जाओ कल। हाँ, असल में क्या है कि अभी मेरे को निकलना होगा इमरजेंसी, नहीं तो मैं आज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ जी उसके बाद ठीक रहेगा। हाँ जी, ओके। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, 2 और 3। ऐसे ही आप कॉपर को देखोगे तो कॉपर की +1 भी होती है और कॉपर की +2 भी होती है, एक से ज्यादा। और तो और आप अगर मैग्नीज को देखोगे तो मैग्नीज की +2, +3, +4, +5, +6 और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैग्नीज की, सबसे ज्यादा। क्या कोई बता सकता है कि 7 से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है? 7 से भी ज्यादा, 7 से भी ज्यादा। देखो आपने मैग्नीज का पता लगा, मैक्सिमम मैग्नीज की क्या होती है? 7 तक। कोई बता सकता है मैग्नीज से भी ज्यादा, 7 से भी ज्यादा होती है? आंसर है ओस्मियम। ओस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जो +8 भी दिखाता है। इरिडियम, इरिडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो +9 भी दिखाता है। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना, जिसमें
आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट माहिर है। नंबर 5, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरह बहुत इस्तेमाल होते हैं ये। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन डाल देते हैं तो क्या बनता है ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या कोई बता सकता है कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होगा यहाँ पे? रेज योर हैंड। शशांक, वेरी गुड, बताइए। निकल कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट, ठीक है ना। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये क्या है? ये सारे कैटलिस्ट कहाँ मिलते हैं भाई? ये आपके डी ब्लॉक में ही तो है। आपने ये रिएक्शन भी बड़ी सुनी होगी, नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन डाल दोगे तो ये अमोनिया बनाता है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। कोई बता सकता है यहाँ कैटलिस्ट कौन सा होता है? द प्रोसेस इज वेरी पॉपुलर नोन एज हैबर प्रोसेस, इसे हैबर प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ कैटलिस्ट कौन सा होता है? रेज योर हैंड। ओके, तो मैं बता दूं, यहाँ कैटलिस्ट होता है आयरन, बड़ा पॉपुलर है ये, आयरन एज ए कैटलिस्ट, हैबर प्रोसेस, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये कैटलिस्ट की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बॉइलिंग पॉइंट बड़ा हाई होता है, कलर शो करते हैं, और ये सभी के सभी मेटल्स होते हैं, यानी सभी इलेक्ट्रॉन आपको लॉस करते दिखाई देंगे, सभी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पॉजिटिव दिखाई देगी, कभी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है ना। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। फाइनली हम एंडिंग पोजीशन पे आगे, नाम है इसका एफ ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट, द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ ऑर्बिटल आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई? ये होती है n-2f 1 to 14, n-1d 0 से 1 और ns2। जिनके प्राइवेट स्कूल है वो इसको जरूर कर लेना भाई। कई जो प्राइवेट स्कूल जैसे DAV है, महाराजा अग्रसेन है और सेंट जेवियर है, ये इसको जरूर देते हैं। एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, तो ये एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, कोई भी एक एफ ब्लॉक एलिमेंट उठा लिया, जैसे 97 बर्केलियम, हमने करा भी है बर्केलियम को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको याद ही होगी, कैसे भी यार कितनी भी बड़ी हो हम कर सकते हैं। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, कहाँ पर है भाई ये 97? ये इस लाइन में, यानी n की वैल्यू पता लग गई 7। 7 पता लगने के बाद आपको पता है क्या करना है, 6 का एंड कहाँ होता है? 86 पे होता है। क्या होता है ये 86? ये रेड ऑन होता है। अब n-2f कर दो, 7-2 5f, 6d, 7s, 7p कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। देखो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? इसमें जाएंगे। इसने कितने कवर कर दिए? 86 कर दिए। 86 और 2 88, 88 और 9 हो गया आपका ये 0 0। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एफ में गया, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और आप देखोगे कि इसको आप एक बार कंपैरिजन करो इससे, आपको कुछ नजर नहीं आएगा, यही नजर आएगा। देखो n की वैल्यू चेक कर लो, यहाँ पर n-2f 5 है, तो n की वैल्यू देखो, ns आ गई ना 7, अपने आप पता लगेगा आपको 7, विच इंडिकेट दैट इट बिलोंग टू 7th पीरियड। अब कोई इसका ग्रुप बता सकता है कि किस ग्रुप में है? आपको बर्केलियम किस ग्रुप में दिखाई देगा? रेज योर हैंड। वेरी गुड ओम शुक्ला, बहुत बढ़िया। ओम शुक्ला बताइए। सर 11th। गलत जवाब, सारी उम्मीदें तोड़ दी ओम शुक्ला। सोहम शर्मा बताइए। थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप, मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले? ऑल द एलिमेंट, एक बार फिर लो, ऑल द एलिमेंट ऑफ
F block belong to थर्ड ग्रुप। आप कहोगे कैसे? तो ये देखो एक बार, ये देखो, ये कौन सा ग्रुप है? थर्ड। थर्ड में आ जाओ, 57 है ये, उसके बाद क्या आता है? 58। 58 से लेकर 71 कहाँ गए? 58 से लेकर 71 कहाँ गए? इसी ग्रुप में दब गए, ठीक है ना? इसीलिए बोला जाता है ये थर्ड ग्रुप में आता है। 89 के बाद क्या है? 90 से लेके 103 कहाँ गए? वो इसी ग्रुप में दब गए, एक्टिनोइड, लैंथेनोइड, ठीक है ना? इनको यहाँ सेपरेटली लिख दिया गया है। तो याद रखना, ऑल द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते हैं ये? ऑल द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक बिलोंग टू थर्ड ग्रुप। ये सबसे आसान है, इसको तो ये मान के चलो सबसे आसान केस है आपका, ठीक है? अब बात आती है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो नंबर 1, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर हैवी मेटल, दे आर हैवी मेटल, ठीक है? नंबर 2, कलर्ड कंपाउंड, ये भी उसकी तरह क्या फॉर्म करते हैं? कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उन्हीं की तरह, डी ब्लॉक की तरह, ठीक है? अब उसके बाद इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नंबर 4, ये क्या बना सकते हैं? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप सोचोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? आपने देखे तो जरूर होंगे, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, जैसे कॉपर अमोनिया का 4, H2O का 2, ऐसा ब्रैकेट आता है इसमें, और बाहर Cl2। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये ऐसा जो ब्रैकेट आता है, जहां भी आ जाए समझ लो इसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस ब्रैकेट को। तो देखे तो होंगे आपने जरूर ये फॉर्मूले। तो ऐसे को कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। 2 सीरीज होती है इसकी लैंथेनोइड की, लैंथेनोइड एलिमेंट, और दूसरी कौन सी होती है? एक्टिनोइड की। चलो बताओ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ आते हैं? लैंथेनोइड में या एक्टिनोइड में? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अभिषेक बताइए। एक्टिनोड्स में। एक्टिनोइड में आते हैं आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है? इंसानों ने बनाए हैं ये, 90 से लेकर 103, 58 से लेकर 71, ये लैंथेनोइड है। कोई बता सकता है इन सभी में से एक एलिमेंट ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है? ये उसमें आता है एनडीए में और नीट के एग्जाम में, कौन सा है वो? 58 से लेकर 71 में से एक एलिमेंट ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे में से कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, आंसर है प्रोमीथियम, पीएम, ठीक है? इसको छोड़ के बाकी सभी जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, यही एक रेडियो एक्टिव है। ये भी हो गया इसका। अब आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे, और कल की क्लास आपकी 1 से 2 है, 1 to 2 PM। जो ले पाए ठीक है, जो नहीं ले पाए तो रिकॉर्डेड क्लास यूज कर लेना। 1 से 2 PM है कल की क्लास। आज का लास्ट टॉपिक है असाइनिंग पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। हालांकि मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी करके पहले ही प्रैक्टिस करवा दी। पोजीशन का मतलब है 2 चीजें बता दो, 3 चीजें बता दो, क्या? जीपीबी, बीजीपी, बीजीपी, बीजेपी होता तो और अच्छा था, बट ये है नहीं। 3 चीजें अगर आपने बता दी तो समझ लो आपने असाइनिंग बता दी।
और ये बहुत खास क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा। बीजीपी, 3 चीजें बता दो बस एलिमेंट के बारे में। बी किस ब्लॉक में, जी किस ग्रुप में, पी किस पीरियड में। इसे कहते हैं असाइनिंग पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। चलो भाई गेम खेलते हैं। सबसे पहले है हमारा 37। ये बताना है कौन से पोजीशन क्या है पूरी पीरियोडिक टेबल में इसकी। तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कैसे। 2, 10, 18, 36। तो बताइए ये किस पीरियड में है। रेज योर हैंड। विनीत बताइए। सर 5th पीरियड। 5th पीरियड पता लग गया ना, 5th पीरियड। तो एन की वैल्यू यहाँ क्या लिख दो, 5। हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन। 5th में है तो बताओ 4th का एंड कहाँ हुआ है, 36। इसे कहते हैं क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद क्या लिखोगे आप, क्रिप्टन के बाद आप लिखोगे n-1 n-2 f। लेकिन f तो मैं लिखूं क्यों, f ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 5 में तो f होता ही नहीं। तो n-1d लिखो यानी 4d, फिर 5f, फिर 5p। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करो। 36 तो यहाँ कवर हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, खत्म, 0 0। यानी आपका करेक्ट आंसर आया है 5s1। बताइए कौन बताएगा ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। अमित बहुत बढ़िया, बताइए। फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक है भाई, और कोई बताएगा किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। शशांक बताइए। एस ब्लॉक। अभिषेक बताइए। एस ब्लॉक वाली। बिल्कुल करेक्ट आंसर है एस ब्लॉक। तो आपको देखो ऐसे पॉइंट बना के लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। सिंस क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन s orbital, so it belong to s block। चलो आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ग्रुप या पीरियड। n की वैल्यू क्या है, 5। n is equal to 5 indicate that it belong to 5th पीरियड। ठीक है, ये आंसर भी हो गया। अब आया इसका तीसरा पार्ट। कौन बताएगा ये किस ब्लॉक किस ग्रुप में है। रेज योर हैंड। प्रिंस बताइए। सर फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में है, कैसे पता लगा भाई, ये देख लो 5s1। तो आपको रीजन लिखना कैसे है, आपको लिखना है सिंस इट बिलोंग टू ns1 कॉन्फ़िगरेशन, so it is present in फर्स्ट ग्रुप। ये 3 बातें आपको ऐसे लिखनी है, तभी आपको वहां नंबर मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे नहीं। इसमें एक तो ब्लॉक बता दिया आपने, एक बता दिया किस पीरियड में है, और एक बता दिया किस ग्रुप में। ये 3 चीजें बतानी होती है वहां पे। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, असाइनिंग पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलो एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। 83
कॉन्फ़िगरेशन करो और चैट सेक्शन में सेंड कर दो। जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है उसका आंसर ठीक है। प्रिंस भाई एफ में 17 इलेक्ट्रॉन कब से आगे? मैक्सिमम 14 आप भर सकते हो। माधवी शर्मा की पूरी कॉन्फ़िगरेशन करो, वैसे आपका आंसर ठीक है। थोड़ी गलती है भाई शशांक, गलत है ये। जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक उसका आंसर ठीक। ओम शुक्ला, वेरी गुड, नाइस, पूरा करेक्ट है आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन। रेनू, आंसर ठीक है बट कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको। प्रिंस, अब ठीक है। तो देखो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है उसका आंसर करेक्ट है। 83 था क्वेश्चन, तो 2, 10, 18, 36, 54, 86, तो ये आ गया आपका इसमें n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ हम कहेंगे n की वैल्यू 6 है और 5 का एंड कहाँ होता है? 54, तो ये जीनोन है। उसके बाद 6 में तो f भी आता है, 6 माइनस 2f यानी 4f, 5d, 6s, 6p। ठीक है, अब फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन। ये 54 है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 14 इलेक्ट्रॉन, 70 हो गए, 70 के बाद 10 यहाँ हो गए, 80 हो गए और फिर 3 यहाँ हो गए। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? पी में गया, तो हम लिखेंगे सिंस last electron enter in p orbital, so it belong to क्या? p block element, p block। अगला क्वेश्चन, n is equal to 6 indicate that it belong to 6th period। अगला, ग्रुप कैसे बताओगे? तो ग्रुप इज इक्वल टू, ऐड कर दो। कोई भी बता सकता है ग्रुप क्या होगा? रेज योर हैंड। ग्रुप, प्रिंस बताइए। 12। 12 आपने बताया, 12 ग्रुप। तो देखो ग्रुप कैसे बताते हैं? 10 प्लस में s इलेक्ट्रॉन और p इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p ब्लॉक है ना। आंसर है 15, ये 15th ग्रुप में है। ठीक है, तो 15th ग्रुप में आपका प्रेजेंट है। पता लग गया ना p ब्लॉक है, तो हमें p ब्लॉक वाला रूल अपनाना पड़ेगा इस तरीके से। तो अगर s ब्लॉक में अगर कोई एलिमेंट है तो उसको ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे। s ब्लॉक में कोई एलिमेंट है तो, अगर कोई एलिमेंट p ब्लॉक में है तो उसको ऐसे करेंगे। अगर कोई एलिमेंट d ब्लॉक में है, d ब्लॉक में है, तो ये देखो अगला क्वेश्चन है 48 जो आपको घर से करना है। अगर कोई एलिमेंट f ब्लॉक का है तो ये है आपका 97, इसको ऐसे करना है। तो ये दोनों के दोनों होमवर्क है। अब देखते हैं कौन अच्छी तरह से आंसर अपने सेंड कर पाएगा।